वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 12 फरवरी सन 1942 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। बातें हो रही हैं, इसी बीच बंकिम दा उठ गए, किंतु बीरेन दा मित्र, देवी चक्रवर्ती, उमा दा बागची, सतीश दा दास, आश्रय दा पुंडु, मणिदा घोष आदि अनेक व्यक्ति आकर बैठ गए। केष्टोदा बोले, कर्मियों को ऐसा बनाने के लिए मुझे भी वैसा बनना पड़ेगा, पर मैं अब तक वैसा नहीं बन पाया हूँ, इसलिए मुझसे अभी वे कितनी क्या पा सकेंगे। फिर भी मेरे पास जो रहते हैं सब समय चेष्टा करता हूँ कि उन लोगों को आपके पास भेज दूँ और बराबर वही करूँगा भी। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मेरे निकट लाकर बैठेंगे ही, पर पहले की तरह परिश्रम करने की मुझ में क्षमता क्या अब है? उसके अलावा आप तो यह देख रहे हैं कि इच्छा रहने के बावजूद भी अधिक समय उन लोगों के पीछे देने का उपाय नहीं। कितने विभिन्न तरह के झमेलों में उलझ जाता हूँ। बहुत दिनों तक एक एक व्यक्ति के पीछे लगे रहकर सब तरह से पक्का बना देना चाहिए। चाल चलन में जो भी गड़बड़ी है उसे ठीक कर देना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति है, उनमें अनेक सद्गुण हैं, पर उनके साथ गो बिट्वीन द्वंद्वी वृत्ति है। बात ठीक नहीं रखता, रुपए पैसे के मामले में गड़बड़ करता है। ऐसे व्यक्ति को नज़र के सामने रखकर यदि उसकी बुरी लत को न छुड़ा दें तो देखेंगे अनेक गुण रहने के बावजूद वह फील्ड कर्म क्षेत्र को बर्बाद कर देगा। इस प्रकार एक एक व्यक्ति में एक एक तरह की गड़बड़ी रहती है। यदि इन बातों पर खूब ध्यान रखकर उन्हें सुधार नहीं सकेंगे तो देखेंगे कि कर्मी लोग तो अधोगति संपन्न करेंगे ही, उसके अलावा विभिन्न स्थानों में जो दीक्षित हैं वे भी शिक्षित नहीं होंगे। वास्तविक में तो कोई कहीं भी शिक्षा नहीं पा रहा है। मैं सोचता हूँ मेरे ऋत्विक गण यदि शिक्षित हों, अर्थात उनके अभ्यास व्यवहार यदि नियंत्रित हों, अवगुण दूर हों एवं सद्गुण सब यदि प्रकट और परिक्रिय हों तो मनुष्य इनके जरिए बहुत कुछ शिक्षा पाएंगे। यदि ऋत्विक गण मनुष्य नहीं बनते हैं तो मेरी सारी कल्पनाएं धूलिसात हो जाएंगी, पर मैं जिस संगति की बातें करता हूँ वह भी नष्ट हो जाएंगी। यदि ऋत्विक लोग सुगठित न हों, उस समय अपने अपने स्वार्थ के खातिर एक दूसरे को दूसरे के समीप हेय प्रमाणित करने की चेष्टा करेंगे। इसमें नाना तरह की विशृंखलाएं देखी जाएंगी। इसके अलावा संगति में मूल में रहती है श्रद्धा। श्रद्धा का आश्रय कर संगति सबल होती है। जैसे अनेकों आपकी श्रद्धा करते हैं, उस समय आपके प्रति जो श्रद्धावान हैं उनमें भी एक पारस्परिक श्रद्धा और प्रीति का संपर्क स्थापित होता है। संगति के मूल में यही चीज है। किंतु आपके जो प्रतिनिधि हैं, यदि उनका आचरण मनुष्य की श्रद्धा को उद्दीप्त करने के बजाय छत विछत कर दे, उस समय आपके प्रति श्रद्धा के कारण जिनके अंदर एक संगति का भाव प्रस्फुटित हुआ था, वह संगति ही बहुत छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए कर्मियों को ठीक करने की नितांत आवश्यकता है। यह बात भी सत्य है कि एक तरह सब सत्संगी ही कर्मी हैं। कारण यजन याजन इष्टवृत्ति प्रत्येक को ही पालनी है। इसलिए साइट इंस्टिंक्ट सुष्ट सहजात संपदा विशिष्ट के सत्संगियों के जरिए कर्मियों को भी मोल्डिंग नियंत्रण हो सकता है। यह भी मैं विश्वास करता हूँ, किंतु जो लोग शिक्षक का तगमा लेकर जा रहे हैं उनका भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड न्यूनतम मान रहना चाहिए। आचार्य के रूप में आप वैसा ठीक कर दें। उसके बाद देखेंगे कि जो सिंसियर अकपट हैं वे कर्म क्षेत्र में आते ही आवश्यकता अनुसार अपने आप ठीक हो जाएंगे। तत्पश्चात श्री ठाकुर तंबाकू पीने लगे। पीने के बाद केष्टोदा के घर की ओर चल पड़े। यशोहर से एक माँ आई है। उन्होंने कहा, बाबा, मेरे घर में बीमारी सिमारी लगी ही रहती है। सबको खूब सावधानी से रखती हूँ, फिर भी सभी स्वस्थ नहीं रह पाते हैं।
श्री ठाकुर जी पूछे, कैसी बीमारी सिमारी रहती है? उक्त माँ बोली, किसी को बुखार आ जाता है तो किसी को सर्दी तथा खांसी हो जाती है, किसी का पेट खराब हो जाता है। श्री ठाकुर जी बोले, डॉक्टर से अच्छी तरह इलाज कराना चाहिए और अच्छे ढंग से सदाचार पालन करके चलना चाहिए। किसी किसी का घर द्वार, रसोई घर, भंडार घर कितना साफ सुथरा रहता है और किसी किसी के घर में सब कुछ इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं तथा घर में धूल जमी रहती है। घर में सब कुछ को इस प्रकार साफ सुथरा रखोगी जिसे देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाए। अनेकों तो रसोई बनाना ही नहीं जानती, बस केवल यह समझती हैं कि तेल मसाला देने से ही रसोई अच्छी होती है, पर दरअसल ऐसी बात नहीं। रसोई सुपाच्य, सादा तथा रुचिकर होना चाहिए और स्वास्थ्य देखकर आहार देना सीखना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को मलेरिया है, उसे बीच बीच में यदि पुरानी इमली की चटनी दो तो उससे उसे फायदा होगा। बच्चों का यदि पेट खराब हो जाए तो उसे कुले खाड़ा, मंडू कपर्णी का झोल बनाकर खिलाओ और साथ ही साथ थानकुनी पत्ते का सुक्त बनाकर खिलाना चाहिए। अनेकों बच्चों को यत्नपूर्वक रखना नहीं जानती, अच्छी तरह शरीर में साबुन तथा पाउडर लगाती हैं, पर सरसों तेल से शरीर को अच्छी तरह मालिश नहीं करती हैं। खूब अच्छी तरह तेल मालिश करने से तुरंत सर्दी नहीं पकड़ती। हर ऋतु में शरीर की सेवा हर तरह से करनी चाहिए। जब पित्त का प्रकोप हो तो उस समय पित्तनाशक वस्तु की व्यवस्था करनी चाहिए। जब वायु का प्रकोप हो तो उस समय वायु का नाश हो वही करना चाहिए। जिस समय कफ का प्रकोप हो तो उसे तुरंत ही दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। पहले से ही सबका उपाय करने पर अनेक रोगों से छुटकारा मिल सकता है। आजकल मामूली बीमारी होने पर ही डॉक्टर के घर दौड़ने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं रहता। पहले माताएं जड़ी बूटी से कितनी बीमारियां दूर कर देती थीं। अब वह जमाना लद चुका। एक शब्द में यही कहा जा सकता है कि शिक्षा का अभाव है। लड़कियों की शिक्षा नाच गान लिखाई पढ़ाई नहीं है, बल्कि घर बसाने के लिए जिन बातों को सीखने की आवश्यकता है उसे पहले सिखाना चाहिए, और वह शिक्षा पुस्तक द्वारा नहीं दी जा सकती। गृहिणियों के साथ रहकर एवं उसका सहायक बनकर ही सीखना चाहिए। उसके साथ लिखना पढ़ना गाना बजाना सिलाई कटाई भी सीखना चाहिए। घरेलू तरीके से शिक्षा नहीं होने पर वह मनुष्य के चरित्रगत नहीं होती। वह शिक्षा एक प्रकार का बोझ तथा जंजाल की तरह हो जाती है। उसमें शिक्षा का अहंकार होता है, किंतु वास्तव शिक्षा नहीं होती। अनेकों यह नहीं जानती हैं कि किस तरह कम खर्च में अपने पैरों पर खड़ा होकर घर गृहस्थी चलाई जा सकती है। थोड़ा अभाव में पड़ते ही सर चकराने लगता है, पर थोड़े में गृहस्थी चलाना गृहिणीपना की एक सबसे बड़ी खूबी समझी जाती है। उसके बाद अनेकों के संसार में थोड़ी बहुत बर्बादी भी होती है। थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें नष्ट होने से बहुत कुछ निकल जाता है। जैसे हर लड़के की थाली में आप मुट्ठी भर भात यदि हर बेला में नष्ट हो जाए तो वह एक माह में कितना हो जाएगा। हर विषय में यही बात लागू होती है। बहू को देखता हूँ कि चाहे वह अभाव में रहे या चीज़ों की भरमार ही क्यों न हो, फिर भी किसी चीज़ को नष्ट नहीं होने देती। स्त्रियों में संचय बुद्धि रहने की आवश्यकता है। जब भी मौका मिले तभी स्त्रियां यदि थोड़ा थोड़ा संचय करें तो विपत्ति आपत्ति में वह अमृत की तरह काम करेगा। बड़ी बहू को तो कोई खास चीज़ नहीं दे पाता हूँ, फिर भी वह जहाँ तक संभव होता है वह जमा करके रखने की चेष्टा करती है। मैं जब किसी असुविधा में पड़ जाता हूँ तो उसके सामने हाथ पसारता हूँ। कभी कभी वह बड़ी दिक्कतों में मुझे बचा लेती है। इसलिए तुम लोगों को खूब अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, तभी तुम लोग पुरुष के आश्रय स्वरूप दुर्ग स्वरूप बनकर उठ सकोगी। बाहर के आंधी तूफान उन्हें विध्वस्त नहीं कर सकेंगे। स्वास्थ्य कहो कर्म शक्ति कहो सब कुछ उनमें प्रस्फुटित होंगे। नारित्व की सार्थकता मातृत्व में है। स्वाभाविक मातृत्व का स्फुरण जब स्त्रियों में होता है तभी स्त्री के जरिए स्वामी मातृत्व का स्पर्श पाता है। संतान के स्वास्थ्य और पुष्टि के लिए माताओं को जिस प्रकार व्याकुलता रहती है उसी तरह स्वामी के लिए भी रहनी चाहिए।
माँ के जाने के बाद से मैं बड़ी बहू में यह भाव अधिक अंश में पाता हूँ। वह अधिकतर घर में रहती है, पर देखता हूँ कि वह कितनी छींक मुझे हुई है उसकी भी खबर रखती है। जिस दिन छींक होती है उस दिन जब मैं खाने के लिए बैठता हूँ, खाने के समय कुछ खट्टी चीज़ें मांगता हूँ तो वह चट जवाब देती है कि आज खट्टी चीज़ें नहीं मिलेंगी, आज आपने कई बार छींका है। ऐसा व्यवहार मुझे अच्छा ही लगा। नारीगण स्वामी पुत्र को ऐसी स्नेह, प्रीति और सेवा के घेरे में रखती है, इसलिए वे स्वस्थ, कर्मठ और दीर्घजीवी होती हैं, अन्यथा उन्हें क्या कोई उपाय था? माँ ने कहा, ठाकुर मेरी गलती कहाँ है? अब मैं समझ पा रही हूँ। मैं सब कुछ करती हूँ किंतु विरक्त होकर करती हूँ। मामूली बातों में ही माथा गर्म हो जाता है, इसलिए जैसा करती हूँ वैसी बातें भी सुनाती हूँ। इसलिए मेरे रुग्ण स्वामी बीच बीच में बड़े दुख के साथ कहते हैं, मेरी शारीरिक अवस्था जैसी जा रही है उससे तो मुझे यही पता चलता है कि तुम्हें मेरे लिए और अधिक दिनों तक कष्ट झेलना नहीं पड़ेगा, तुम निश्चिंत रहो। उनकी यह बात सुनते ही मेरा दिल धड़क उठता है, एक माया आ जाती है। सोचती हूँ कि अब कड़वी बातें नहीं कहूँगी, किंतु एक ओर बीमारी सीमारी, दूसरी ओर अभाव अभियोग, इसलिए मेरा माथा ही ठीक नहीं रहता है। श्री ठाकुर जी बोले, मणि, माथा को ठीक नहीं रखने पर तो काम ही नहीं चलेगा। दुख कष्ट को बर्दाश्त करते हुए सेवा यत्न से यदि स्वामी को स्वस्थ कर सको तभी तो तुम सती लक्ष्मी नारी हो, स्त्री जैसी स्त्री हो। सीता, सावित्री, द्रौपदी, दमयंती, सैव्या, बेहुला देश की तुम सती नारी हो, उन्हें क्यों भूल जाती हो? सहानुभूति संपन्न सेवा द्वारा स्वामी को तुम्हें स्वस्थ करना ही पड़ेगा। तुम्हारे मधु मिश्रित व्यवहार को पाकर उसका हृदय मानो बोल उठे, रोग मृत्यु तुम दूर हट जाओ, मैं इस स्वर्गपुरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इतना प्यार और क्या कहीं मिलेगा? तब देखोगी ना उसकी बीमारी दूर होती है या नहीं। और भी एक बात स्मरण रखोगी, श्रद्धा प्रेम में कोई व्यापारिक संबंध नहीं होना चाहिए। स्वामी बीमार है तथा असमर्थ है, इसलिए तुम उनका खातिर न करो तो तुम्हारे प्रेम का मूल्य कहाँ है? एक पतित नारी से अच्छी तुम किस दिशा में हो? तुम्हारे प्रेम के पात्र यदि विपत्ति में पड़ जाएं तो वैसी अवस्था में उनकी देखभाल और अच्छी तरह से करनी चाहिए। इस प्रकार चलने से ही यम तथा शैतान का द्वार कंटकाकीर्ण हो जाएंगे, कपाल में लिखी बातों का खंडन होगा, संसार का इतिहास बनेगा, नए ढंग से समाज में इतिहास की रचना होगी। माँ रोती हुई बोली, मैं बड़ा दुर्बल हूँ, मुझे आशीर्वाद दें। श्री ठाकुर ने हल्का धमक देते हुए कहा, माँ की बात कभी दुर्बल नहीं होती, शक्ति का अंश लेकर ही तो उनका जन्म है। यदि घर में सदस्यों को बचाना चाहती हो तो अपने आप को दुर्बल मत कहो। तत्पश्चात श्री ठाकुर वहाँ से उठकर मातृ मंदिर के दक्षिण बरामदे पर बैठे। उनके साथ वहाँ अनेक व्यक्ति गए। बरामदे के कोने में छपे हुए कागज को पड़ा हुआ देखकर श्री ठाकुर ने पूछा, वह क्या है रे? वीरेंद्र भट्टाचार्य उस कागज को हाथ में उठाकर देखने लगे और बोले, स्वस्तैनी की व्रत विधि है, यह शायद किसी का छूट गया है। श्री ठाकुर जी बोले, अपने पास रख लें, यदि आपको जरूरत नहीं है तो फिलांथ्रॉफी ऑफिस में दे आएं। वीरेंद्र ने फिलांथ्रॉफी ऑफिस में जाकर कागज जमा कर दिया। वीरेंद्र जब लौटकर श्री ठाकुर के पास पहुंचे तो उन्होंने हंसते हुए पूछा, यदि साधु सन्यासी मुझे देखें तो क्या वे मुझे विषयासक्त नहीं समझ बैठेंगे? मामूली एक छपे हुए कागज पर मेरी इतनी आसक्ति है। वीरेंद्र बोले, जिसकी बुद्धि की पहुंच जहां तक होगी वह वहां तक ही सोचेगा। श्री ठाकुर जी बोले, सचमुच मेरी खूब आसक्ति है। अनासक्ति आखिर क्या चीज है इसका मुझे कोई पता नहीं। आप लोगों पर भी मेरी खूब आसक्ति है, इसलिए सब समय आप लोगों का भला देखने तथा भलाई करने की इच्छा होती है। वस्तुओं पर मेरी ममता चाहे जितनी रहे या नहीं रहे, पर आप लोगों के चरित्र तथा जीवन के प्रति मेरी अत्याज्य ममता है। आप लोगों में किसी तरह की शिथिलता या ढिलाई रहती है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। जब किसी चीज की चोरी तथा खो जाती है और वह आदमी जब मेरे निकट आकर विलाप करने लगता है तो मुझे वह बड़ा इंसल्टिंग, अपमानजनक प्रतीत होता है। मैं सोचता हूँ कि वह इतना असावधान क्यों रहता है, जिसके कारण उसकी चीज़ें खो जाती हैं और चोरी हो जाती हैं। वस्तुओं के मूल्य की अपेक्षा चरित्र का मूल्य कहीं अधिक है।
चरित्र की त्रुटि के कारण मनुष्य की भूल होती है, वस्तुएं बर्बाद होती हैं, वह कभी भी उपेक्षणीय नहीं है। अभ्यास एक ऐसी चीज है जिसकी पुनरावृत्ति अज्ञान भाव से होती रहती है, इसलिए किसी का बदाभ्यास देखकर मुझे बड़ी दुश्चिंता होती है। सोचता हूँ यदि तत्काल उसे न सुधारा जाए तो उसके परिणाम स्वरूप उसके तथा दूसरे के जीवन में कितने दुखों को आमंत्रित कर लाएगा, उसका कोई ठिकाना है। इसलिए आप लोग जिन बातों को मामूली समझते हैं उन्हें मैं मामूली समझकर निश्चिंत नहीं रह सकता हूँ। मैं यह देख पाता हूँ कि उसके पीछे कितनी बड़ी क्षतिकारक खामी छिपी हुई है। इसीलिए पग पग पर आंखों में अंगुली डालकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। बिल्कुल स्पेयर छोड़ना नहीं करता हूँ, किंतु क्षेत्र समझकर ही करता हूँ। जो हजम नहीं कर पाएगा वहाँ इच्छा रहने के बावजूद भी सब कुछ खोल कर नहीं कह पाता हूँ। यह आप निश्चय जाने, जो मुझसे आदर चाहते हैं, आदर नहीं पाने पर रंज हो जाते हैं, उन्हें मनुष्य बनाना बड़ा कठिन है। मेरे शासन में जो क्षुब्ध होने के बजाय उत्फुल्ल होकर आत्म संशोधन करने में प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं, उनका यह शुभ लक्षण समझेंगे। 2-4 मिनटों तक बिल्कुल चुपचाप में समय कटा। तत्पश्चात श्री ठाकुर वहां से उठकर काजल भाई के घर की ओर चल पड़े। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 143 से 149 तक। जय गुरु।